ओके। सो कल के ही टॉपिक को आज हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। एंड सिंपल सी बात है यहाँ पे कि परसेंटेज में जो भी कल चीज़ें देखी हमने काफ़ी बेसिक थी। लाइक फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना। देन हमने देखा वहाँ पे कि डेसिमल होगा तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। देन परसेंटेज से फाइनली डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा उसको एडवांस पार्ट में लेके जाएंगे। एंड ये भी आपके लाइक एग्जाम में एक टॉपिक रहेगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन बोल के। उस डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये सब नॉलेज जो है ये आपको बिल्कुल इसेंशियल है और मालूम ही होना चाहिए। ओके वेट। ओके। सो गाइज पहला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से पढ़ना, कोई गड़बड़ नहीं यहाँ पे। दीपक bought a basket of mangoes containing 250 mangoes. 12% of these were found to be rotten. टोटल मैंगोज कितने थे? 250, राइट। उस 250 के 12% ऑफ 250 मैंगोज क्या है? रोटन है। तो इसका मतलब इसको कैसे सिखाया मैंने आपको? 12 इंटू दैट परसेंटेज सिंबल क्या बन जाता है? 1/100 इंटू 250। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 12, ठीक है, इट्स ओके, रहने दो। 12 इंटू 1/100 इंटू 250, सो कितना आ जाएगा ये टोटल? इमीडिएटली देखो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट फिलहाल मैं आप पे रख रहा हूँ। और मैंने ये भी आपको क्लियर किया भाई, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मास्टरी आपको हासिल करना ही पड़ेगा। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको देखना ही देखना है। सो गाइस देन अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको देखे, देखो जीरो कट गया, जीरो कट गया। देन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 टू जा कर सकते हैं, 5 5 जा कर सकते हैं ना। देन 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60, एंड 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 30। समझ रहे हो? ये जो कैलकुलेशन है ये आपको आना ही चाहिए, और वो भी अच्छा खासा स्पीड में आना चाहिए। तो अगर 250 मैंगोज में से 30 मैंगो जो है वो रोटन है, तो बचे कितने दोस्तों? 220। 220 मैंगो जो है काफी अच्छे हैं। देन आगे हमने देखा कि ठीक है, मैंगो 220 तो अच्छे हैं, लेकिन जो 220 मैंगो है उसमें से 10% क्रश है। यानी 220 का 10% ये तो डायरेक्ट आना चाहिए आपको, दैट्स द 22, है ना। वो सीधा सीधा आना चाहिए कि सर 22 हाउ मेनी मैंगोज वर गुड कंडीशन, वर इन गुड कंडीशन। सो 220 में से हम लोग 22 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना आया दोस्तों बोलो? 220 198। कितना हो गया? 198। 220 माइनस 22 198। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सा, देखो अच्छा खासा उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन इतना सिंपल बात था भाई। 250 में से जो 12% ऑफ 250 मैंगोज है वो आपके यहाँ पे रोटन है, जो कि टोटल आ गया अपना 30। देन हमने 250 माइनस 30 किया, तो हमारा टोटल हो गया 220। ये अच्छे मैंगो है, बट उनमें से 10% क्रश है। सो अगेन 10% ऑफ 220 इज नथिंग बट 22। सो हमने 220 में से 22 माइनस किया, तो ये कितना हो गया? 198। तो 198 मैंगो जो है वो अभी गुड कंडीशन में है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले पढ़ लो। In a math quiz of 60 questions, so total 60 questions है. Chandra got 90% correct answers and Ram got 80% correct answer. एक को 90% सही आए, एक को 80% सही आए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं भाई चंद्रा जो है, चंद्रा साहब, उनको 90% करेक्ट आ रहे हैं। एंड देन जो राम है उसको 80% करेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस अगर 90% करेक्ट है तो रॉन्ग कितने आपको आना चाहिए? 80% करेक्ट है तो रॉन्ग कितना है वो आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 90% ऑफ 60 निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग 90% ऑफ 60 निकाले तो मैंने डायरेक्ट वे भी आपको बताया है। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा? सर 6 6 6 कितने टाइम्स है ये? 10 टाइम्स है ना।
जिसमें से मुझे 6 कितने चाहिए, 9 टाइम चाहिए। तो ये बस ये 6 ही नहीं चाहिए ना, तो मतलब कितना हो गया ये 54, 9 6 समझ में आ रहा है। तो वो डायरेक्ट करेगा। और दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं सर, आपने जो मेथड पढ़ाया है मैं तो पूरा उसी हिसाब से करूँगा, तो भी काम आ जाएगा। 90 इंटू 1/100 इंटू 60, 0 0 गया, 0 0 गया, 9 6 54, राइट। सेम 6 8 कितना हुआ 48। सो यहाँ पे हमको समझ गया कि चंद्रा के 54 आंसर्स करेक्ट आए, तो राम के 48 आंसर्स क्या हुए हैं, करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 60। क्लियर है यहाँ तक के? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गिव, आपके सामने है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रास करेक्ट आंसर। सो राम के आंसर और चंद्रा के करेक्ट आंसर मुझे बताओ। चंद्रा के कितने हैं 54 और राम के कितने हैं 48। हमेशा याद रखना ये 2 पे फोकस करना, 2 पे। राम के करेक्ट आंसर ऊपर आएंगे, 2 के बाद वाला जो हिस्सा है वो कहां आता है, नीचे आता है। ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखो। हमें देखो व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर, कि राम के करेक्ट आंसर कितना परसेंट है चंद्रा के करेक्ट आंसर से। तो हम लोग 48/54 करेंगे। लेकिन आपको बोला है अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 100% लिखना ही है। क्योंकि 100% का मतलब ही क्या है दोस्तों, इट्स 100/100, दैट्स इट, राइट। और जिसमें से मुझे जो कैलकुलेशन में रिड्यूस करना है वो ये एरिया करना है, दैट्स इट गाइस। ये आप सॉल्व करेंगे एंड आपके सामने ये आंसर आ जाएगा, दैट्स द 88 फुल, 88 फुल 8/9%। डन है, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें यहाँ पे आने वाली है। अब दोस्तों मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपको, ठीक है। नाउ सपोज कीजिए, शेयर मार्केट पता है आप लोगों को क्या होता है ना। शेयर मार्केट में अलग अलग शेयर्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती है, उन कंपनीज के शेयर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक कंपनी का नाम मैं लेता हूँ इन्फोसिस, ठीक है। ये जो इन्फोसिस है, आज मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट ओपन हुआ और इन्फोसिस कंपनी का शेयर जो है मैंने खरीदा, और आज शाम तक मुझे 10% प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई? आज मैंने सुबह खरीदा और मुझे इवनिंग में देखा मैंने तो यार 10% प्रॉफिट है। कल जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो मैंने देखा कि मार्केट तो धड़ाम से नीचे चला गया और मुझे 10% लॉस हुआ। क्या हुआ, शाम को देखा तो अरे 10% आज प्रॉफिट था, कल 10% लॉस हुआ, ठीक है। वो शेयर मैंने ₹1 में खरीदा था। कितने में खरीदा था, ₹1 में खरीदा था। पहले दिन 10% इवनिंग में प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन देखा तो 10% लॉस हो गया। तो मेरे शेयर का प्राइस आज क्या है, एक 10% बढ़ा, दूसरे दिन 10% घट गया वापिस, तो कितना बचा, सेम ही होगा, बराबर है। ऑनलाइन फ्रेंड्स क्या लगता है क्या होगा, रिप्लाई कीजिए एवरीवन, एवरीवन, हर बच्चा जो है वो रिप्लाई करो। ऑनलाइन फ्रेंड्स चलो सोचो। ओके, एक्स की बजाय सोचो मैंने ₹100 में शेयर खरीदा, ठीक है, मुझे 10% प्रॉफिट हुआ। तो बाय द एंड ऑफ द डे 100 में मैंने खरीदा था, ₹10 बढ़ गया तो कितना बढ़ा, आज इवनिंग में मेरे शेयर का प्राइस क्या है 110। अब नेक्स्ट डे उस 110 पे कितने का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, यानी 110 माइनस 11 यानी कितना हुआ 99। ₹1 का अभी भी नुकसान है। ये पैरामीटर छोड़ देते हम, यार 10% तो प्रॉफिट हुआ था ना भाई, पहले दिन ही मैंने 100 में सुबह खरीदा, शाम तक 110 था, दूसरे दिन 110 में खुला और शाम को 10% उस पर और नुकसान हो गया। बात समझ में आई? ये जो चीज है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू था उसमें क्या हो जा रहा है, वो एड ऑन हो रहा है एंड देन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। देन दूसरा चीज, आपका नाम बताएं। मानव, ठीक है। अब मानव है भाई, मानव ने एक बढ़िया सी कार खरीदी 50,000 रुपीज या 5,000 में खरीदी, 5,000 सस्ता हो जाएगा ना, 50,000 में कार खरीदी, ठीक है। एंड फर्दर उसने जब अमर को बेची तो 10% प्रॉफिट पे बेची, ठीक है। खरीदी, एक साल उसने यूज इस्तेमाल किया एंड 10% प्रॉफिट पे उसने अमर को बेची। तो बोलो कितने में बेची होगी अमर को? 55,000, राइट। कैसे? तो सर 50,000 में तो उसने खरीदी थी, प्लस 5,000 जो है वो 10% हुआ 50,000 का, तो उसने जो है 55,000 में उसको बेच दी, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद, आफ्टर फ्यू डेज, अमर ने राम को वो कार, वही कार 5% या चलो 10% लॉस में बेच दी, ठीक है। लॉस में बेची, तो कितने में बेची? 55,000 का 10% कितना होता है? 5,500। समझ में आ रहा है? 5,500, 5,500, 5,500 10 टाइम्स करेंगे तो 55,000 हो जाता है। समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया, इसमें से 5,500, 5,500 मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। समझ में आया? 0,0,594। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये? 49,500 में मैंने इसको बेच दिया। डन है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। रैंडमली यार, रैंडमली आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इतने में खरीदा, उतने में बेचा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तभी जाके वो अच्छा सा प्रैक्टिस होता है। अब दोस्तों ये सवाल था अपना, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900। एक एग्जाम है उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने भाई? 900। A student gets 33% of the maximum marks, तो 33% उसको मिल रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 900। जैसे होता है ना, सर मेरा जो 12th में एग्जाम था 750 का था और मुझे 66% आए, तो मैं पूछूंगा यार तुझे 750 पता है, 66% पता है, मार्क्स भी बता दे कितना। तो उसका मतलब क्या था कि सर मेरा एग्जाम था 750 मार्क्स का, ये वाला कितना मेरा मार्क्स था मुझे याद नहीं, बट यहाँ पे 100% था और ये किसने के बराबर था सर? 66% के बराबर था। बात समझ में आ रही मैंने क्या किया? तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये बाकी क्या सब इधर ट्रांसफर कर दूंगा और x की वैल्यू क्या होगी, निकल के आ जाएगी। यस, आ जाए। पॉइंट क्लियर है आपको? तो यहाँ पे अभी क्या है कि 33% उसने सही किया, तो मुझे 33% ऑफ क्या निकालते आना चाहिए? 900 निकालते आना चाहिए। सो in an examination the maximum marks are 900. A student gets 33% of maximum marks and fails by 45 marks, और 45 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया बच्चा। देखो क्या कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। पहले तो 33% ऑफ 900 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो हमको पता चलेगा कि पासिंग मार्क, अभी जितना मार्क्स उसको 33% से आएगा उसमें जब हम 45 ऐड करेंगे तो मतलब वो पासिंग स्कोर हो गया, क्योंकि 45 से ही फेल हुआ है ना। तो हमने 33% निकालना है, यानी क्या करना है, 33 इंटू परसेंट का सिंबल, यानी ये इंटू क्या करना है दोस्तों, 900। देखो ये गया, ये गया, ये गया, बराबर है। अब 33 नाइन जा हमको करना है, तो कैसे करेंगे बोलो? बोलो कितना हुआ 33 नाइन जा? कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसा भी आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा? ये कितना हो गया 270 और ये कितना हो गया 27। समझ में आया कि मैंने क्या किया? समझे कैसे किया? ठीक है, 297। तो ये 297 में अगर मैं कितना मिला देता हूँ 45, क्योंकि 45 मार्क्स से फेल हो रहा ना, इतना आया, 45 से फेल हो गया बच्चा, तो कितना हो गया दोस्तों ये 342, यानी पासिंग के लिए कितना चाहिए था, 342 मार्क्स चाहिए था। ऑल्सो फाइंड द पास परसेंटेज।
पास परसेंटेज यानी 342 जो है वो 900 के लिए निकालना है, यानी क्या करना पड़ेगा 342 अपॉन 900 इंटू 100%, ये सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये देखिए 38% पासिंग के लिए चाहिए, बंदे को 297 आए थे, इसमें हमने 45 क्या की ऐड किए, पासिंग मार्क्स आ गए। अभी ये पासिंग मार्क्स हमको आउट ऑफ क्या लेना है 900 देखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन फ्रेंड्स वॉइस वीडियो क्लियर है, प्लीज रिप्लाई। देखो काफी बच्चों ने सेम होगा उसका कहा था, बट ऑलरेडी हमने क्लियर किया कि 10% प्रॉफिट एंड देन 10% लॉस में क्या होता है। इन अ ट्रेन 15% पीपल ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है 15%, आउट ऑफ कितना मालूम नहीं, खाली 15%, देन 35% इन सेकंड क्लास, तो ये फर्स्ट क्लास में है, देन 35% जो है वो सेकंड क्लास में है, द बैलेंस ट्रैवल इन द एसी क्लास, तो बैलेंस कितना हुआ राजू 50%, 50% किस में चलता है एसी में चलता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसी क्लास ट्रैवलर्स। हाँ, कमाल हो गया है कि नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने है, क्योंकि हमेशा इसको हम लोग क्या लेते हैं 100 लेते हैं, क्या लेते हैं 100 लेते हैं, एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वो हमने निकाल लिया था, यानी कोई लॉजिक नहीं था, समझ गए ना आप। 100% में से हमको पता चला भाई 35 ये कर रहा है, 15 ये कर रहा है, 50% तो यही ले गए, 50%। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, a boy eats 25% of the cake, gives away 35% of it to his friends, what percent of the cake is still left with him? होप सो ये आप समझ गए होंगे, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब 25 और 35 ये तो बांट दिया, खा लिया, तो बच्चा जो बचा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, बताओ तो। वॉवेल्स कितने होते हैं 5, और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, तो जिसका निकालना है परसेंटेज वो ऊपर, अपॉन टोटल नीचे, इनटू क्या करते हैं हम लोग 100/100, या फिर 100 और परसेंट। ठीक है, तो सिंपली ये अभी हमने कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लो, ये थोड़ा आपको अलग लगेगा, कोई अलग चीज नहीं हो, सेम है, 5/26 है, समझ में आ गया, इनटू हमको क्या करना है 100% करना है, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस, ये कैलकुलेट करेंगे फाइनली आपको ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये तो अभी आपसे ही एक्सपेक्टेड है, जल्दी से ये आंसर निकालो, पूरा फाइनल आंसर निकालना है नमस्कार। हाँ हाँ होता है ना। हाँ, सो अभी आपको ये पूरा निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ 6 फुल 1/4 ऑफ व्हाट नंबर इज 375, तो इसका क्या मतलब है, मोटा मोटा समझो, ये जो चीज है ना ये भी समझने वाली चीज है कि ये लिखा जो है वो चाहता क्या है, वो ये बोल रहा है, ये ऑलरेडी परसेंट दिया है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम लोग, ऐसा समझो ये 5% दिया है, क्या दिया है 5%, 5% ऑफ व्हाट नंबर इज 375, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5% निकाला तो क्या आता है 375 आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, क्या बोल रहा है वो 5% ऑफ व्हाट नंबर इज 375, तो ये देखो 5% of what number, that what number is what x,
इज इक्वल टू, इज बोले तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 375। सो गाइस इंस्टेड ऑफ 5% हमको खाली क्या दे दिया है उसने, ये वाला दिया है। तो आप देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 5 परसेंटेज का सिंबल यानी क्या होता है, 1/100, x आई डोंट नो दैट x इक्वल टू 375। अब आपको पता है कि ये क्या हो गया, 1 जा एंड ये क्या हो गया 2 जा, तो ये हो गया 1/20 into x equal to 375। now what else we can do, ये इस तरफ ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x equal to 375 into कितना हो गया 20। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आप 5% निकालते हैं तो क्या मिलता है, 375 मिलता है। करेक्ट है गाइस, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट 5% उस बंदे ने खाली क्या किया है भाई, 6 फुल 1/4 दिया है। तो बस दैट्स इट, 6 फुल 1/4% ऑफ आई डोंट नो द नंबर x विच इज इक्वल टू 375। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट्स 24 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4% ऑफ x equal to 375। नेक्स्ट दिस इज 25/4% का मतलब होता है 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x एज इट इज 375, दैट्स इट, 1 जा 4 जा, ये हो गया 16, सो इट्स 1/16 x इक्वल टू 375। सो x इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 375 इंटू 16, जो भी नंबर होगा वो आपको करना है, ठीक है। सो बहुत ही जनरलाइज है, हमें ये समझना होता है, देखो टर्म्स खाली कितनी होती है, एक तो यहाँ पे परसेंट होता है, देखो x% ऑफ y इज इक्वल टू z, ये 2 देगा तो ये मांगेगा, ठीक है, ये 2 अगर दिया तो ये एक्सपेक्ट करेगा, अगर ये 2 दिया तो ये एक्सपेक्ट करेगा, अगर ये 2 दिया तो ये बीच का एक्सपेक्ट करेगा। समझ में आई बात, 3 वेरिएबल्स है, इन 3 में से कोई भी 2 देगा और 1 मांगेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में कौन सा सिनारियो था, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको मैं 2 बोलूं और इसको मैं 3 बोलूं, तो 3 वाला था, ठीक है। हमें क्या दिया था, परसेंट दिया है और आंसर दिया है और ये पूछा था, राइट, कि कौन से नंबर का है, डन। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो 0.2% ऑफ अ नंबर इज 5, तो मतलब वही सिनारियो है, ठीक है। 30 इज दिस मच परसेंट ऑफ ए नंबर, सेम है, वही का वही, थर्ड सिनारियो ही है, मतलब वो क्या कर रहा है, परसेंट दे रहा है, नंबर दे रहा है, और हमें पूछ रहा है कि ये जो परसेंट है इस नंबर का, वो ये पर्टिकुलर वैल्यू है, तो वो नंबर क्या होगा। तो गाइस चलो इस पे काम करते हैं अभी हम लोग। 0.2% ऑफ x क्या है भाई, 5, तो 0.2 बोले तो ये क्या होता है, 2/10, ठीक है, ये बताया आपको। परसेंट मतलब ही क्या है, 1/100 ऑफ x इक्वल टू 5, 1 जा 5 जा, तो ये हो गया 1/, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये कितना हो गया 500 इंटू एक्स, या सिंपली हम लोग इसको x कर देते हैं, इक्वल टू, ये हो गया 5, ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x कितना हो गया आपका 2500, ठीक है, 2500। नेक्स्ट 30 देखो, ये लिखने के तरीके जो है बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, लिखने के बस तरीके हैं, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। 16 फुल 2/3% ऑफ x इक्वल टू कितना है 30 है, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, ये मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, ये 48 प्लस ये 2/3 इंटू परसेंट बोले तो 1/100 ऑफ x मल्टीप्लाई 30। गाइस ये हो गया हमारा 50/3 इंटू 1/100 इंटू x इक्वल टू 30, 1 जा 2 जा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 x इक्वल टू 30,
सो x इक्वल टू ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। डन है। तो ये अभी आपने किया, देखते हैं और है क्या। ओके ठीक है, अब मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, एक बार आप करके लो। चलो नंबर 1, 2% of what number is is 10 is 10। चलो बताओ जल्दी से। 0.2% of what number is 2। नंबर 3, 0.05% of what number is 1। चलो ट्राई। चलो एवरीवन ऑनलाइन साइड, ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू रिप्लाई, चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आंसर पहला है, आपको लिखने का तरीका मैंने सिखाया है, सिर्फ लिखो, लिख के कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन दिस एग्जाम, तो जो करना है आपको मैनुअल वे से करना है। ऑनलाइन फ्रेंड्स, दोज हु आर अटेंडिंग इन ऑनलाइन मोड, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो आंसर। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। सो 2% ऑफ व्हाट नंबर, सो 2% of, I don't know that what number, that's why it is a x, equal to 10। So 2 into percent is nothing but 1 by 100 of is x equal to 10। So 1s are 5s are, right? So this is nothing but 1 by 50 x equal to 10। So this is nothing but, ये डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So x equal to 10 into 50 is your answer। सही है। सेकंड का बताओ क्या आया, 1000, राइट। एंड द थर्ड वन 2000, क्लियर है, डन। द लास्ट वन 1000 एंड 2000, सेकंड एंड थर्ड का आंसर था, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आपको आना ही चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन 15 फुल 1/2% of what number is 30। So guys, we'll write 15 full half, तो 15 2 जा 30, ये मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 31 by 2%। So instead of writing this 31 by 2% is 1 by 100 of x equal to 30। That's it। So 31 x equal to 30 into 2 into 100, ये दोनों जो है वो इस तरफ लेके आता हूँ मैं। Then therefore x is equal to 30 into 2 into 100 अपॉन 31, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। समझ गए? ये देखो, इस नंबर का जो मतलब था वो ये था, ठीक है। देन यहाँ पे परसेंट मतलब 1 by 100 था। ऑफ व्हाट नंबर इज एक्स, 30 इज एज इट इज। फर्दर ये 31 और ये इनका कोई रिश्ता मुझे दिखा नहीं, तो मैंने क्या किया, ये 2 and 100 को सीधा इधर ट्रांसफर कर दिया और बाद में 31 को इधर लिख दिया। फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या दिख रहा है आपको, ये इसको कर लो, कितना हो जाएगा 60। देन ये हो गया 100, तो ये दो जीरो बस इधर आ जाएंगे। देन 31 हो जाएगा, x हो जाएगा। जितना आप इसको सॉल्व कर सकते हो कर लो, 1 जा 2 जा करके जो भी करना है। समझ गया, पॉइंट में आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में ही आएगा बट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सी व्हाट आई मीन टू से इज
ये जो फाइनल आंसर है ना वो हम लोग अपना 10th 11th 12th में करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। यहाँ तो 4 ऑप्शन जो दिए है उसके हिसाब से अपने को अंदाजा लगाना है। उसने पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में टिक करेंगे, नहीं दिया है तो उसको फ्रैक्शन में करेंगे, है ना। तो जैसे दिया है हम लोगों का जो सोच रहेगा वो उस हिसाब से रहेगा। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, ट्राई। चलो एवरीवन ट्राई करो। ऑनलाइन फ्रेंड्स रिप्लाई कीजिए। देखते हैं 5 lakhs राइट। ओके, आया क्या सेम 5 lakhs? डन। ओके बढ़िया। सो सिंपल था, द मनी स्पेंड ऑन रिपेयर्स ऑफ अ हाउस वाज 1% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, तो जितना भी जो भी हाउस का प्राइस होगा उसका 1% था, तो मतलब 1% ऑफ एक्स हम बोलेंगे उसको, जो भी कुछ होगा, बिकॉज आई डोंट नो दैट द वैल्यू एग्जैक्टली। इफ द रिपेयर कॉस्ट 5000, मतलब ये किसके इक्वल होगा? 5000 के। 1% ऑफ एक्स इक्वल टू 5000, सो 1 इंटू 1/100, x इक्वल टू 5000। ये भाई साहब को 2 जीरो एक्स्ट्रा के मिल गए मुफ्त में, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5 lakhs। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ये है अगला क्वेश्चन, ट्राई करो। निकाल 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 निकाल। सो इन अ स्कूल आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स, ओके, तो टोटल 300 बच्चे हैं। 70% आर गर्ल्स। 70% ऑफ 300 कितना होता है? ये सिखाया था आपको, याद है? इसका 100 है मान लो, इसमें 100 है मान लो, इसमें 100 है मान लो, इसके 70, इसके 70, इसके 70, आउट ऑफ दिस तो 210, है ना, सीधा सीधा होता है। देन 30% आर बॉयज, तो ऑटोमेटिकली 90 क्या बन गए? बॉयज बन गए ना, ये गर्ल्स हो गई और ये क्या हो गए? ये बॉयज हो गए। क्लियर है? सो ये हो गया। इफ 30 गर्ल्स लीव एंड नो न्यू बॉय इज एडमिटेड, 30 बच्चियां चली गई, तो 30 बच्चियां चली गई, सो आउट ऑफ 210, 30 माइनस कर दो, क्या बचा? 180। ठीक है, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल? सो नया जो है 180 है और बच्चे कितने अभी? 90, सो इट्स व्हाट? 270 राइट। सो 270 ही है ना अभी, समझ में? टोटल 270 है, 30 चले गए, पहले कितने थे? 300 थे, 300 थे, 300 में से 30 चले गए, तो नाउ न्यू टोटल इज व्हाट? 270, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के 180 तो गर्ल्स बची, 90 जो है अभी बॉयज बचे। नाउ द न्यू टोटल इज दिस, व्हेन ये टोटल था तो हमने 70% इसका लिया था, नाउ द न्यू टोटल इज दिस। क्लियर है? अब गर्ल्स कितना परसेंट है? सो नाउ आउट ऑफ दिस 270, गर्ल्स कितने खाली? 180 है, परसेंटेज में निकालना है, सो 100% हम लोग ऐसा लिखते हैं। एंड दैट्स इट गाइस। बताओ ये कितना होता है? इक्वल टू, जीरो गया जीरो गया, ऐसा कौन सा टेबल? ये दोनों नंबर है, 3, 3 6 जा, 3 9 जा, और भी था ना, दूसरा भी तो था यार। थोड़ा आगे नहीं जाते आप? 9 2 जा भी बोल देते तो खुशी होती मुझे, थोड़ा मेरा काम कम हो जाता। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, सो 2/3 इंटू 100%। सो गाइस कितना हो गया? 200/3 इक्वल टू, समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है? ठीक है, तो 1 जा कितना हो गया? ये 6 जा, बचे कितने यहाँ पे? 2। ठीक है, तो कितना परसेंट जा रहा है ये बोलो लगभग? इसको देख के भी समझ में आता है, 180 है। अब आप बताओ मुझे, ये 270 का आधा कितना होता है एग्जैक्ट? आधा कितना होता है? 135। अगर ये 135 होता तो आप कितना परसेंट बोलते इसको? 50%। 135 से थोड़ा ज्यादा है ना, तो 60% से भी थोड़ा 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 ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? 10% अगर मिलाना, अगर मैं इसमें 27 ऐड कर दूं, देखो अभी 50 तो आपने बोला ना, 162 होता है, यानी ये 162 भी हुआ तो भी कितना हो रहा है? 60% ही हो रहा है ना, ये थोड़ा और ज्यादा है ना,
तो और 10% कितना है, 270 है, तो 10% कितना है, और 7 मिला देता हूँ, 189 हो गया। देखो उसके ऊपर चला गया ना, तो मेरा जो आंसर है 60-70 के बीच में है। ये क्यों मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो ऑप्शंस रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे, एक 40% रहेगा, एक 50 रहेगा, एक 85 रहेगा, एक 65 रहेगा, तो आप सीधा 65 को टिक करेंगे ना, बाकी सब छोड़ देंगे। भाई 50 आते ये वैल्यू जो है इससे 50 से भी बड़ा है ना, तो पक्का है ऑप्शन ए एंड बी खत्म हो गया, एलिमिनेट कर दो। तो आपको जितने ऑप्शंस कम करने आएंगे उतने ऑप्शंस कम करते आने चाहिए, यही यहाँ पे खेल है, बाकी कुछ नहीं है। एनीवे सो आगे बढ़ते हैं। देखो कल का जो सेशन था अपना लगभग कितना हो गया फिर ये 66% लगभग, ठीक है। नेक्स्ट कुमार जी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। कुमार बॉट अ ट्रांजिस्टर ऑफ ₹960। भाई सबने 960 में ट्रांजिस्टर खरीदा है। ही पेड 12 फुल हाफ परसेंट यानी कितना 12.5, ठीक है 12.5। सो कैश मनी, सो 12.5 या इसको हम लोग सिंपली ऐसा लिखते हैं 25/2 इंटू 100, या सिंपली आपके लिए ऐसे लिखता हूँ मैं पहले 25/2% ऑफ 960 उसने क्या पे किया है, कैश, समझे। ठीक है तो निकाल के लेंगे हम लोग ये 25/2% का मतलब 1/100 ऑफ 960 इक्वल टू 0 गया 0 गया, राइट, 1 जा, या इसको हम लोग ऐसा इससे ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं, ये भी बड़ा नंबर दिख रहा है हमें, इससे भी हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया, ये हो गया है कि नहीं, ये भी एक आसान काम हो रहा है। देन 5 का लगा देंगे, 5 2 जा 5 5 जा, ये भी काम हो जा रहा है। देन 1 जा 2 जा एंड कितना हो गया 4 जा, 24 5 जा। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इधर उधर खेल रहा हूँ, नंबर को छोटा कर रहे हैं। जो नंबर समझ आए वो नंबर से हम लोग खेलते हैं और कुछ नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है इसी में गड़बड़ करते हैं। फिर से लिख रहा हूँ 25/2, ये क्यों लिखा, क्योंकि ये है, इसी का मतलब 25/2 होता है, ये ऑलरेडी हमने क्लियर किया। 25 फुल हाफ, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 24 में एक मिलाओ, डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट्स द 25/2 इनटू परसेंट का मतलब है 1/100। जिनको आंसर आ रहा है आंसर लिख के खत्म कर दो, 0 करा कट हो गया। देन मुझे ये समझा कि इसमें इसमें कुछ रिश्ता है, ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों है, तो मैंने 5 2 जा कर दिया, 5 5 जा कर दिया। फिर मुझे ये 5 और 2 का कोई रिश्ता नहीं दिखाई दिया, फिर मुझे लेकिन ये 2 का और 96 का रिश्ता दिखाई दिया, तो मैंने इसको किया 1 जा, इसको किया 4 जा, क्योंकि 9 8 के करीब, तो वहां से एक बचा, और हमने क्या किया वो जो 16 है उसके लिए 2 8 जा 16 कर दिया, दैट्स इट। देन ये एक और 2 था और इससे ये कट हो सकता था, 2 2 जा एंड 2 4 जा 8। देन 24 5 जा कितना 140, 140 वही बोल रहा हूँ 120, ठीक है। सो भाई आउट ऑफ दिस 960 उसने 120 कैश पे किया था। नेक्स्ट द रेस्ट ही एग्रीड टू पे इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो रेस्ट का देख लेते हैं, 960 माइनस 120 कितना 840 ना, और कितने मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है 12, कुछ इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है, है ना। तो 840 को डिवाइड कर देंगे किससे 12 से, तो मंथली कितना है, हम्म है क्या 12 के टेबल में है 84, है ना, 12 7 जा डन, सो 70 रुपीज हर महीने वो भरने वाला है, चेक करो, डन, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करो कंप्लीट, गाइस आंसर दीजिए जल्दी। ऑनलाइन फ्रेंड्स आई डोंट नो आप आंसर जल्दी नहीं देते हो, आंसर दे देना चाहिए। देखो कुछ कहेंगे कुछ बच्चों का मैथ्स वीक है तो मैं बहुत धीरे धीरे जाता हूँ, बट जब आपको आता है तो सीधा आंसर रिप्लाई करना चाहिए, पूरा आंसर बताओ इसका क्या होगा। एन ओर कंटेन्स 20% जिंक, ठीक है, और पता है नहीं पता है क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। सो एन ओर कंटेन्स 20% ऑफ जिंक, सो देयर इज ओर, उसमें 20% जिंक होता है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि
20%, ठीक है, 20% जिंक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 20% ऑफ ओर क्या होता है, जिंक होता है। समझ में आ रहा है? मतलब कैसे आपको इसको लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। हाउ मेनी केजी ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 45 केजी ऑफ जिंक। थोड़ा सा सोचो, फिर इसको मैथमेटिकली कैसा लिखना है मैं बताता हूँ। 9 केजी, ओके, देखते हैं। एक आंसर आया 9 केजी। ऑनलाइन फ्रेंड्स कोई आंसर निकाल पाया तो बताओ। आपको ये और नहीं समझ में आता है ना, तो उसकी जगह आप लिखो ना, बादाम लिखो, काजू लिखो, समझ में आ रहा है ना? जो लिखना है लिखो भाई, उसको इजी करो, मेक दैट क्वेश्चन इजी जिससे आपको समझे, ठीक है। सो एन ओर कंटेन्स 20% ऑफ जिंक, यानी जितना ओर होता है उसके अंदर 20% क्या होता है, जिंक होता है। अगर ओर 100 है, और अगर 100 है तो 20 उसमें क्या है, जिंक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि सर ये 80 और ये 20 ये जिंक है, और ये नो जिंक है, ऐसा ले लेते हैं। और सर ये कौन है, और है, यही बात है। देन हाउ मेनी केजी ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 45 केजी ऑफ जिंक। मुझे 45 केजी अगर जिंक चाहिए, ठीक है, तो मुझे कितना और खरीदना पड़ेगा। तो सिंपली अभी सोचो आप, अगर मेरे पास में 100 केजी, आराम से समझना, 100 केजी अगर मैंने और खरीदा तो उसमें कितना केजी जिंक होता है रे, 20 केजी क्या होगा, कॉमन सेंस है ना। तो पापा ने बोला, मैंने तुझे कितना बोला था बेटा, तो और खरीद, तो मैंने रिस्क नहीं लिया गलती से ज्यादा हो जाए, मैंने और 100 केजी खरीदा। अभी उसने मुझे और कितना दिया, अब पापा को बोला देखो पापा 200 केजी खरीद लाया, पापा बोला 20 और 20 भाई 40 ही हुआ ना, और 5 किलो चाहिए कि नहीं, और 5 किलो चाहिए। फिर मेरा दिमाग गर्म हो गया कि भाई 100 लिया तो 20 मिलता है। मैं बोला 50 में कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, 25 लिया तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मैंने मार्केट में गया और कितना ले लिया, 25 केजी। किसको खरीदा, और को खरीदा। तो उसमें से मुझे कितना जिंक मिल गया बोलो, काम खत्म, 20 20 5 हो गया ना काम। तो टोटल और कितना खरीदा, 100 केजी प्लस 100 केजी प्लस कितना खरीदा, 225 केजी। वेयर इज द मैथ, इट्स कॉमन सेंस। हम्म समझ में आ रहा है आपको? भाई ऐसे ही बिजनेस चलता है, ऐसे जनरलाइज वैसे ही आपको करना है। अगर आप इसको मैथमेटिकली सोचने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो अभी हम लोग है ना थोड़ा इसको और आसान करते हैं एग्जाम्पल से। अभी अगर मान लो, होता यह है कि जब आप अपने दोस्त को 1000 रुपया देते हैं, जब आप अपने दोस्त को 1000 रुपया देते हैं, वो आपको 1100 रुपया रिटर्न करता है, 2 दिन 3 दिन, 1100, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को 1000 रुपीज देते हैं, किसी को 1000 रुपीज देते हैं, तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ इतना रुपया देता है। समझ में आ गया? अब आपको कुछ भी करके ये 1000 के 2000 बनाना है। 1000 के कितना बनाना है, 2000 बनाने का है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या हिसाब से आप इसको 2000 बना पाएंगे? आपके पास तो 1000 ही है, ठीक है। तो इसके अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, या मैं कहूँ 1000 के 2000 बनाना है आपको एक ही महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर। वो बच्चा आपको 1000 का कितना देता था एक महीने का, 100 रुपीज। लेकिन मुझे ये 1100 को वो एक महीने में ही 2000 बना देना है, ठीक है। तो कितने, ये यहाँ तो 10% से ही दे रहे थे ना आप, तो कितने परसेंट से देंगे अभी? अरे ऐसा कोई को ढूंढेंगे ना दोस्त आप, कि जो 1000 के कितने दे दे, 2000, तो कितना इंटरेस्ट बोलेंगे उसको, 100% इंटरेस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है? 100% इंटरेस्ट हम उसको बोलेंगे कि भाई मुझे एक महीने में 1000 का 2000 चाहिए, मुझे 100% इंटरेस्ट दे दे। वो तो आपके दिमाग में है। अगर आप बोलते हो ना मुझे 1000 का 1200 चाहिए, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट, 20% इंटरेस्ट, कॉमन सेंस, जनरल है। तो गाइस आपको जो है ना अलग अलग रियलिस्टिक एग्जांपल्स इमेजिन करने चाहिए,
तो ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये हम लोग लेते हैं गोल्ड, वो भी कितना पता है, 18 कैरेट वाला गोल्ड। ठीक है, 18 कैरेट वाले गोल्ड में 25% मान लो कॉपर है। ठीक है, 25% कॉपर है और 75% जो है वो क्या ले लेते हैं हम लोग, गोल्ड ले लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब मुझे एक्चुअली कितना गोल्ड खरीदना चाहिए। ये 24 कैरेट है, ये कितना है 24। अब इसकी वजह से वो बेचारा 18 कैरेट का हो गया। ठीक है, अब मुझे रियलिटी में ऐसा है कि मुझे 50 केजी गोल्ड जमा करना है। कितना करना है, 50 केजी, वो भी कैसा पता है, 24 कैरेट का। तो बोलो कितना किलो 18 कैरेट का गोल्ड खरीदूं। सिनारियो क्लियर है? ये 18 कैरेट का गोल्ड है जिसमें 25% कॉपर होता है, 75% गोल्ड होता है। क्लियर है? मुझे यही गोल्ड चाहिए, बट कितना केजी चाहिए, 50 केजी चाहिए। तो फिर ये कितना खरीदना पड़ेगा, मार्केट में यही मिलता है, ये नहीं मिलता डायरेक्ट। अभी तो बताया इसका मैंने, हमेशा किससे कंपेयर करो, 100 केजी। जब आप 100 केजी खरीदते हो तो 75 केजी क्या मिला, गोल्ड प्योर, और 25 केजी क्या मिला, कॉपर। मुझे तो कितना चाहिए, तो मैं 100 किलो लूं क्या, थोड़ा कम कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसको 50 किलो लूं, ठीक है, 50 का 75% कितना होता है बोलो, अरे 50 का 50% होता है कितना, है ना। और इसके भी क्या होते हैं 12.5 एंड 12.5। तो अगर मैं इसमें 12.5 मिला दूं, 37.5 इज 75% ऑफ 50। इमेजिन हो रहा क्या, पक्का फिर से बताता हूँ। देखो 100 का 50 ऐसा करते हैं, 50 50 25 25, ये 50-50 में जा रहे हैं ना हम लोग, है ना। सो दिस इज 100%, दिस इज 50%, दिस इज 25%। फिर इसके नीचे जा सकते सेम, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, दिस इज 100%, दिस इज 50%, दिस इज 25%। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मुझे 50 केजी लिया, मुझे 75 चाहिए, तो मुझे ये नंबर्स लेने पड़ेंगे ना। तो अगर मैं 50 केजी खरीदता हूँ, अगर मैं 50 केजी खरीद रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पे 37.5 केजी मेरे पास में गोल्ड रहेगा, और ये जो 12.5 केजी है वो क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। बट मुझे तो कितना बोला है, 50 केजी। तो क्या लगता है अभी और कितना खरीदूं, एडिशनली कितना मिलाऊं, मुझे 12.5 आना चाहिए अभी और, 50 केजी तो ले लिया है, बोलो। ओके चलो, तो फिर तो और आ जाएगा ना, 50 में इतना मिल जाता है। मुझे तो 50 किलो चाहिए था, इसमें से 37.5 ले लिया है मैंने, 50 केजी मैंने बाय किया था, 50 केजी में से 37.5 केजी तो गोल्ड मिल गया है, 50 केजी मुझे पूरा करना है, सिर्फ 12.5 केजी और मिल जाए तो कितना खरीदूं। इफ आई बाय 20 केजी, ये मैं और 20 केजी लेता हूँ, 50 किलो तो लिया था, 50 में कितना मिला था 37.5, 20 केजी अगर मैं लेता हूँ तो 20 केजी का 75% कितना होता है बोलो। ठीक है, देखते हैं, एग्जैक्ट में चलते हैं हम लोग। 20 केजी का बोलो 75%, अरे 15, समझ में आ रहा है, 20 केजी 5 5 5 5, 25%, 25%, 25%, 25%, तो 15 क्या हो गया 75%। तो इसमें है 24 कैरेट का गोल्ड, और ये वाला जो 5 केजी वो कौन है, कॉपर है। तो मुझे तो 37.5 मिल गया था, मुझे 50 केजी के लिए बस कितना कम है, समझ में आ रहा है, 50 केजी सिर्फ 12.5 चाहिए ना, 20 केजी लेता हूँ तो कितना हो जाता है, 15 केजी हो जाता है। तो मुझे और थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
इमेजिन हो रहा, यानी कुछ 18, 17, 16, हाँ जो भी है, तो एग्जैक्टली हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये जो थोड़ा कम करना पड़ेगा वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक कर देता है, सॉल्व ही करना पड़ता है। अंदाजा ही आ गया आपको कि लगभग 17, 18, 19 में से ही कोई तो आंसर रहेगा, सीधा टिक हो जाता है। ऐसे ही 4 ऑप्शंस देते हैं, और 4 ऑप्शन में ऐसे नहीं होता है कि एकदम करीब करीब की वैल्यू दे देते हैं, थोड़े दूर दूर के वैल्यू होते हैं, और अंदाजा आपका आ जाता है। तो अब फिर से सेम सिनारियो आना चाहिए आपको, इसीलिए और एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ऐसा है कि ये मिल्क है, ठीक है, ये मिल्क के अंदर में जो प्योर मिल्क है, वो दूध वाला सुबह मिल्क देता है, तो उसमें प्योर मिल्क जो है वो 50% होता है, और जो वाटर है वो 50% होता है, हमारे घर जो मिल्क आता है, ठीक है। अब हमें प्योर मिल्क चाहिए 200 केजी, कितना चाहिए? 200 केजी एकदम प्योर मिल्क चाहिए। तो ये मिल्क कितना केजी लेना पड़ेगा? लीटर बोलो तो मैंने केजी लिया है, ठीक है, समझ गए? तो मुझे बताओ कितना लेना पड़ेगा। अगर मैं 100 केजी मिल्क लेता हूं तो प्योर मिल्क कितना मिल गया? 50 केजी तो मिल गया ना, मुझे तो 200 लेना है, तो कितना लूं? 400। तो 400 लिया, तो मेरा जो काम है 200 केजी सीधा 50% आ गया। दोस्तों सिर्फ यहाँ नंबर जो है 50-50 बोला तो जल्दी से क्लिक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस इन्होंने यही गड़बड़ किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और का एग्जाम्पल दिया, और में बोला 20% जिंक है, 80% नॉन जिंक है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग एग्जाम, इसलिए 2-3 बार हम लोग ये चीज को पढ़ रहे। 80% है, और आपको बोला 45 केजी का अगर आपको जिंक चाहिए तो क्या करेंगे? तो मैंने पहले 100 केजी लिया, 100 केजी में से 20 केजी ही मिला, फिर मैंने और 100 केजी बढ़ाया, 40 केजी तक पहुंच गया जिंक मेरा, फिर मैंने 50 केजी लिया, ठीक है, तो कितना हुआ? 50 का 20% कितना? 5 होता है, सोचो सोचो। अरे 50 का 20% 10 होता है भाई। तो हमने कितना लिया था इधर? 25 लिया था। अरे 50 का 10% समझ में आ रहा है? सो ये 25 केजी लिया, और 25 केजी का जो 20% होता है कितना होता है? 5 होता है, क्योंकि ये जो 25 है उसमें 5, 5, 5, 5 एंड 5 ऐसा होता है, राइट? क्लियर? डन? बढ़े आगे। आगे के लेवल पे जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। द सैलरी ऑफ अ मैन इज इंक्रीज फ्रॉम 600 पर मंथ टू 850 पर मंथ। 600 था पहले, सैलरी कितना था? तो ऐसा समझो मेरा सैलरी पहले 1000 रुपीज था, ठीक है। अचानक पता नहीं बॉस को क्या खुशी मिली, उसने मेरा सैलरी इतना कर दिया। कितना परसेंट इंक्रीज किया? 10%, ठीक है। अभी मेरा सैलरी था 600 रुपया, 600। भाई उसको पता नहीं क्या मजा आया, उसने क्या किया पता है? 600 प्लस कितना बढ़ा दिया बोलो? कितना? अरे 150 रे, कितना? 250, राइट, 250 बढ़ा दिया, राइट। तो ये जो 250 है, ये 600 का कितना परसेंट है? कैसे निकालेंगे? वही अपना स्ट्रेटेजी, बराबर है कि भाई 250 600 का कितना परसेंट है? कट गया कट गया। मुझे बताओ 50% है क्या? 50% है या 50% से ज्यादा है? कम है, क्योंकि यह 300 लिखते तो 50%, 300 से ऊपर लिखते तो 60%। समझ में आ रहा है ना? 60%, बट नाउ इट्स 250 लेस देन, क्योंकि अगर 200 200 200 ऐसा करूं तो कितना होता है? 33%, 33%, 33% अप्रॉक्स, तभी तो ये 100 के करीब जाता है। 33.33, 33.33 लाइक दिस। तो थोड़ा सा ज्यादा ही है, 33 से ज्यादा है लेकिन 50 से कम है। यह अंदाजा आना चाहिए ऑप्शन सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों एग्जैक्ट बताओ कितना हुआ? टेल मी द एग्जैक्ट फिगर इसका।
250 600 का कितना परसेंटेज? सॉल्व फास्ट एवरीवन। चलो ऑनलाइन फ्रेंड जल्दी से बताओ। 33 पॉइंट। ठीक है, देखते हैं व्हाट अबाउट अदर्स, सबका देखते हैं आंसर क्या आता है। 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इनका बोलना है सब 41 पॉइंट समथिंग जो है इजाफा हो रहा है। आगे सवाल देखो, एक्सप्रेस द इंक्रीज इन द सैलरी एज अ परसेंट। तो दोस्तों ये देखो 41 पॉइंट समथिंग आ गया इंक्रीमेंट, तो वही था 50 से कम था, 33 से ज्यादा था, बीच का मेरा आंसर आएगा। तो अगर ऑप्शंस में 40, 41, 42 ऐसा एक ही ऑप्शन होता तो हम तो इसको टिक करके बिंदास आगे बढ़ते, बाकी ऑप्शंस को देखते भी। डन है। तो आपको ऐसा सैलरी इंक्रीज का भी सवाल आ सकता है। तो दोस्तों 60, ये देखो इंक्रीज करना है 60 बाई 5%, 20 बाई 15%, ये निकालना। तो फिर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देखो इनका सवाल था सर, एक ऑप्शन होता 41 2/3% और दूसरा ऑप्शन होता 41 9/2% समथिंग कुछ ऐसा होता, तो फिर क्या करते? तो भाई वो टाइम में तो पूरा प्रॉपर आंसर निकालना पड़ता, मतलब कोई डिवीजन वगैरह करके अच्छे से निकाल, अंदाजा वहां काम नहीं आएगा। अंदाजा तभी देख क्या करने का, चार ऑप्शन देखने का, और चार ऑप्शन के फिगर्स अगर दूर दूर के आसपास कुछ नहीं है तो समझ जाना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से काम चला लो। और अगर बिल्कुल ऐसे आंसर्स है तो फिर तो परफेक्ट ही निकालना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंक्रीज हो रहा है 60/5%। ये देखो क्या बोलना क्या चाह रहा है वो बता देता हूँ मैं आपको। पहला सवाल बस देखो, ये देखो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है? 5% ऑफ कितना हो रहा है? तो इंक्रीज कितना हो रहा है? तो 60 पहले मिलता था, अभी 5% से इंक्रीज हुआ आपका सैलरी, तो हो गया कितना? दैट्स इट। सो 60/5%, इंक्रीज 60/5%, इंक्रीज 20/15%। तो बताओ इसका कितना आएगा, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, जल्दी खत्म करो। हाँ इसका कितना आया? 23। ओके देखते हैं हम लोग, और किसी का कोई चेंज है तो बताओ। यस मेहर करेक्ट था। बस यहाँ 20/5% को इंक्रीमेंट करना है आपको, तो आपको क्या करना है, देखो 15% ऑफ 20, बस इतना ही निकालना है और कुछ नहीं। सो 15 इंटू परसेंट मतलब 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू, बस इतना ही निकालना था और कुछ नहीं है। 1 जा 5 जा 1 जा 3 जा, तो कितना हो गया ये 3। सो 20 में 3 मिला दिया, कितना हो गया 23। नेक्स्ट 48/121%, देखो 121% ऑफ 48, यानी 48 प्लस 48 प्लस और 21%, 21%। सो गाइस ये हमको निकालना है। सो 121 इंटू परसेंट मीन्स 1/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू, एंड ये अभी अपने को सॉल्व करना है। सो मुझे 2 का टेबल बड़ा ठीक लग रहा है फिलहाल के लिए, तो मैंने 2 के टेबल का हेड लिया, तो ये कितना हो गया 5 0 2 4। समझ रहे हो क्या किया? 2 5 जा 10, 0 एज इट इज, 2 2 जा एंड 2 4 जा 8। क्लियर है? फर्दर ये हो गया 50, ये हो गया 24, और कुछ कर सकते क्या हम यहाँ पे? एनीथिंग? और मल्टीप्लाई बोलो, शॉर्ट वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है। कैलकुलेशंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूर साइड। 2 से और डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 2 2 जा एंड देन बोलो क्या करेंगे, 2 5 जा, फिर 1 जा 2 जा, बोलो और कुछ हो सकता है क्या? नीचे ऊपर में कुछ हो सकता है क्या? यहाँ पे 25 के टेबल में आता है 121, नहीं आता है। 12 के टेबल में आता है 25, नहीं आता है।
तो फर्दर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे और फिर एक्चुअल में वर्क करेंगे। तो आंसर इज एक्सपेक्टेड दिस, देख लो कौन सा था, ये तो हो गया, ये वाला देखो, इंक्रीज 48 बाय दिस मच। समझ में आ रहा है कौन सा था अपना सवाल, क्या था? अच्छा 48 बाय 121%। ओ 121 होना चाहिए, यहाँ उसने क्या कर लिया गलती से, समझ में आ रहा है ना, 12 फुल 1/2 कर दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आपका आंसर कितना आया वो बताओ? 317। हाँ, मैं मैन्युअली बताता हूँ इसको मैं कैसे करता, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, प्लीज लक्ष्य रहा इकडे, इधर ध्यान दो। 48 को हमको कितने परसेंट से बढ़ाना है? 121% से। 121 मतलब कितना होता है? 100% एंड 21%। तो 48 का 100% कितना हुआ? 48। तो भाई 48 प्लस 48, ये तो मेरा सैलरी इतना तो बढ़ ही रहा है, 96 तो बढ़ ही रहा है, बट 48 का अगर मैं 20% निकालू, 5 टुकड़े इसके कर दूं, 48 के 5 हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा आसपास? 48 के 5 हिस्से करो जल्दी से, नहीं आता तो हम सीधा सीधा ऐसा भी जा सकते हैं, है ना। 5 9 का कितना हो गया? 45 हो गया, बचा कितना? 3, तो लगभग 9 के करीब होता है ना, और मुझे 1% और ऊपर चाहिए, तो 10 ले लेता हूँ, तो लगभग मेरा जवाब इसके आसपास ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 106 107 इज 121%, और आप कितना बोल रहे थे? 300 समथिंग। आप सिंपली सोचो ना, 48 का अगर डायरेक्ट 300 कोई मुझे सैलरी दे, मतलब आज मेरा 50 रुपया सैलरी था और सीधा 300 कर दिया, तो कितने परसेंट कर दिया? 50 का 50 करेगा, 50 से बढ़ाएगा तो आज से 100% बढ़ा, 50 का 100 कर देगा, समझ में आ रहा है, और 100 बढ़ा दिया तो और ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको अंदाजा इसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ बस एक प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुई है, ये 121 करना था, सॉल्व क्या हो गया है? 12 फुल 1/2। ठीक है, वो आपको ख्याल रखना है। आगे बताओ, 80 बाय 140, ये डायरेक्ट करेंगे क्या? सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो। 80 का 100% और 80, 160 हो गया। 40%, 80 का 40% कितना होगा? 80 का 50% कितना? 40, है ना। और ये 40 के अगर मैं 32 समथिंग, समझ में आया? 80 का 50 होता है 40, हमें 40 चाहिए, तो हमने क्या किया, लगभग 32 कर दिया, तो लगभग जवाब 192 के करीब होना चाहिए, ऐसा हम करेंगे, है ना। तो कुछ चीजें मैन्युअली हमको करना आना चाहिए। डिक्रीज करना है, भाई ने परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं किया, डिक्रीज 80 बाय 20%, ये मैन्युअली करेंगे। 80 के 80 है, ये देखो, ये 80 है, तो 8 8 8 10 टाइम्स, जस्ट इमेजिन 10 टाइम्स, उसमें से सिर्फ 20% लेना है, ईच 80 इज 20%, तो बोलो 80 का 20% कितना? 16, खत्म। 80 में से 16 काट दो, बोलो कितना? खत्म। पहले 80 था, अभी 64 इज द सैलरी। नेक्स्ट, 300 को 10% से करना है, तो 100 100 100 में से 10 10 10 उठा लो, 30 रुपीज। 300 का 10% कितना हुआ? 30। 300 माइनस 30 इज 270। 50 बाई 12.5, 50 को 12 पर, 50 का आधा कितना? 25। 25 का आधा कितना? 12.5। समझ में आ रहा है? दैट 12.5 इज कितना परसेंट? 50 का 50%। हाँ, ये देखो, यहाँ पे 50 का अगर हम 50% बोले तो कितना होता है? 25, है ना। 50 का अगर हम लोग यहाँ पे देखो, 50% 25 हुआ, ठीक है, और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोलो कितना, और आगे इसको आधा करो, 25%, व्हाट इज 12, 25% कितना होगा? इसका आधा ना, कितना? हाँ, ठीक है, समझ में आया। लेकिन हमको 50 को रिड्यूस करना है, किससे? 12.5 से। अभी हम यहाँ तक ही पहुंचे, चलो इसको और आधा करो, तो वो होगा 12.5%, 6.25 समथिंग, है ना। तो एक्चुअली 50 को हमको बस इससे कम करना है, तो बस कितने से कम करना है? 50 को अगर 50% से कम करते तो 25 कम करते,
बट 50 को 25% से करते तो हम इतना करते, बट 50 को कितने से करना है, 12.5 से करना है, यानी सिर्फ 6.67 रुपए बेस सैलरी क्या कर देना है, कम कर देना है। बात समझ में आई आपको? डायरेक्ट आना चाहिए, ये देखो 43.7, 6.25 खाली माइनस करना है। डन है? डाउट? ओके, अब आएगा मजा। When increased by 10% becomes 88। अब ऐसा नंबर निकालो, उस नंबर में अगर हमने 10% बढ़ा दिया तो कितना हो जाता है, 88 हो जाता है। सो यहाँ पे वो वाला नंबर बताओ जिसमें 10% बढ़ाने से 88 हो जाता है। थिंक गाइस, अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाती है, अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, आपको बस एक ही काम करना है, रिवाइज द लेक्चर अगेन। एवरी लेक्चर इज अवेलेबल इन ऐप, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। लेक्चर को बार बार देखो, समझो, उसको वापस से अटेम्प्ट करो। When increased by 10% becomes 88, वो नंबर जिसको 10% से बढ़ा दिया तो हमारा टोटल क्या हो जाता है, 88। आप एक चीज बताओ, ये देखो 10%, मेरा पहले सैलरी था एक्स, कितना था, एक्स में अभी 10% ऑफ एक्स बढ़ रहा है ना, पहले एक्स था, एक्स में कितना बढ़ाया, 10% ऑफ एक्स बढ़ाया, कितना हो गया, कि कैसे लिखा समझ में आया आपको? मेरा सैलरी मुझे पता नहीं, वो था एक्स, एक्स में जब उसने 10% बढ़ाया तो कितना हो गया, 88। अब इस चीज को जब मैं सॉल्व करता हूं तो देखो, एक्स प्लस 10% बोले तो क्या, 1/100 इंटू एक्स किसके बराबर है, 88 के बराबर, एक्स प्लस 1 जा 10 जा, ये समझ में आया? देन एक्स अपॉन 10 इक्वल टू कितना हुआ, 88। समझे? नाउ लेट्स सॉल्व दिस। इसके नीचे बेस सेम नहीं है ना, बेस सेम करने के लिए मैं 10 इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दिस विल बी 10x प्लस एक्स अपॉन क्या हो गया, 10। ये समझा किसको? ये प्लीज ध्यान दो, इधर बेस 10 होता तो हम डायरेक्ट ऊपर का एडिशन कर सकते थे, बट नीचे बेस 10 नहीं है, सो व्हाट आई विल डू, 10 इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी 10x प्लस ये x और नीचे बेस सेम हो गया 10 इक्वल टू 88। ये 10 इधर आ जाएगा तो ऊपर में क्या बचा, 10x एंड x 11x, 11x इक्वल टू कितना हो गया बोलो, ये ऐड करो कितना, 98। समझ में आ रहा है? देन x इक्वल टू क्या हुआ, 98/11। जो भी ये वैल्यू है उसमें अगर 10% बढ़ाया तो कितना होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो एक बार के लिए क्रॉस चेक कर लो, ये देखो पहले क्या था, 100 से लिया इन्होंने ट्रीट किया, कितने से किया, 100 से किया, हमने 100 एज्यूम किया ही नहीं, 100 से किया तो और चीजें आसान हो जाएगी। लेट नंबर 100 है, 10% से इंक्रीज किया तो 10, तो कितना हुआ 110। इफ इंक्रीज नंबर इज 110 देन ओरिजिनल नंबर क्या है, 100। सेम अभी देखो, अगर इफ इंक्रीज नंबर इज 88 देन ओरिजिनल नंबर को, ये देखो ये वाला फॉर्म लेंगे हम लोग, 100 क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर, उसको कितने से बढ़ाया, 10% से, और इंक्रीज नंबर क्या है अपना 88, वो सीधा आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। तो इसको आप शॉर्टकट की तरह ट्रीट कर सकते हो, इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी ये सिनारियो आएगा यू विल ट्रीट दिस एज द इसी चीज को आप लोग फाइनल लेंगे। इसमें मैं थर्ड नंबर खाली आपको बता देता हूँ, ये देखो थर्ड नंबर में डिक्रीज के केस में भी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 85 हो गया कि नहीं, डिक्रीज की केस देख लो क्या थी, डिक्रीज की केस ये है, when decrease by 15% becomes 170। सो हमने वही अज्यूम किया, 100 लिया, 15% से डिक्रीज किया तो 100 का कितना हो गया 85, 100 85 इंटू हमारा नंबर क्या लेना है हमको 170, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आता है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी से ये इंक्रीज और डिक्रीज का जो है बहुत फास्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज जो अभी मैंने तरीका बताया आपको
कि assume x plus 10% of x which is equal to 88, then solve this, तब जाके वो आंसर आने वाला है। तो एक बस आप यहाँ का जो है वो लिख के ले लो, जिससे कि आगे जो असाइनमेंट वगैरह आपको मिलेगी उसमें आपको आसानी जाए। When increase by 10% becomes 88, ये कैसा होता है, ये फॉर्म लिख लो, क्योंकि यही फॉर्म प्रैक्टिस करना है आपको। राइट डाउन दैट फॉर्म राइट नाउ। When increase by 10% becomes 88, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 एक नंबर ट्रीट करते हैं, 10% उसमें इंक्रीज हो गया, नाउ विच इज 10, फर्दर 100 एंड 110 को हम लोग यहाँ का कॉम्बो लेते हैं एंड वी ट्रीट 88 हियर। सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज का भी सेम होता है, डिक्रीज में बस ये नंबर छोटा हो जाएगा और वो नीचे लिखेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स द सेम थिंग। लिख लिया एक सिनेरियो। इट्स ऑलमोस्ट सेम। सो ये वाला कैटेगरी तक आज का सेशन रहेगा एंड अभी आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5-10 मिनट जो भी आपको लेना है। आई विल गिव यू असाइनमेंट। इस अभी तक का जो लेवल है वो, कल जो टेस्ट हमने टेस्ट में ऐड किए था टेस्ट, उसमें बच्चों का ऐसा था सर 50% तो हो गया, बट 50% थोड़ा बाउंस गया बिकॉज वो लेवल ही हाई था। ठीक है, वो लेवल वाकई में हाई था, क्योंकि परसेंटेज के हमने कल बेसिक्स ही पढ़े, बेसिक से बेसिक्स ही हो पाएंगे, बट थोड़ा सा लेवल जब तक हाई नहीं करते, और हर टेस्ट को हमने री अटेम्प्ट का ऑप्शन रखा है, और हम पढ़ते हुए थोड़ा एक लेवल हाई ही पढ़ेंगे, जिससे पेपर कितना भी टफ आता है तो हम लोग उसको आराम से हैंडल कर पाए। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, 6 स्लॉट में एग्जाम होती है, जैसे अगर महाराष्ट्र की एग्जाम होगी तो वो मल्टीपल स्लॉट्स में होती है, और मल्टीपल स्लॉट्स में होती है तो एक पेपर बहुत टफ होता है तो एक पेपर बहुत ईजी होता है। अब इट्स डिपेंड्स ऑन लक। अगर कोई परसेंटेज का आप ही को टफ आ गया और दूसरे को बहुत आसान आ गया, तो आप बोलेंगे यार मुझे तो बस कुछ नहीं, सिंपली एक नंबर दिया था, उसका 50% निकालने बोला था, और आप बोलेंगे मुझे तो पूरा वर्ड प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि हमें एक लेवल थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा, और हर सिनारियो कवर हो, सारे सिनारियो इसमें है, इंक्रीज डिक्रीज का आना चाहिए, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। सो जो भी असाइनमेंट है, टेस्ट है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था, इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस, अगर 7 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, इट मींस दैट टॉपिक इज डन, उसमें आपका एक्सपर्टीज आ गया। डोंट थिंक कि 100 है तो 100 में से 100 आ जाए। अभी क्या हो गया कि रेशो के टेस्ट में बहुत से बच्चों ने 20 आउट ऑफ 20, तो उनको लगा परसेंटेज में भी अब बस मैं ही टॉपर हूँ 100%। भाई ऐसा फिलहाल मत सोचो, आप बस इतना सोचो 25 क्वेश्चन है, अगर 17-18 अटेम्प्ट हो रहे हैं अच्छे से, इट मींस दैट टॉपिक इज डन फॉर यू। डोंट थिंक कि वो टॉपिक पढ़ते ही रहो जब तक मुझे आउट ऑफ ना मिले, दैट्स नॉट पॉसिबल, और वो एक्सपेक्टेशन भी गलत रहेगा। दूसरा चीज दोस्तों, आपको इंग्लिश का वोकैबुलरी का एक फाइल हमने शेयर किया है, डेली ट्राई करो 50 to 100 वोकैबुलरी जो है वो ऐड ऑन करो अपने नॉलेज में, वो बहुत नीडेड है। वोकैबुलरी अगर रहेगा तो शायद एंटोनिम सिनोनिम में हेल्प हो जाएगा। लास्ट टाइम भी करीबन 3-4 एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे उन्होंने। देन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस करीबन करीबन टोटल देखा जाए तो 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं इंक्लूडिंग एंटोनिम सिनोनिम। तो वोकैबुलरी जो है उस पर फोकस करो। सेकेंड थिंग, जीके, जीके के पीडीएफ ऑलरेडी आपके ऐप में है, बुक्स अगर आपने ली है तो दैट्स ओके, बुक में से आप कर सकते हैं, बुक नहीं है तो उसके पीडीएफ है, लर्न करना स्टार्ट करो। पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन था, समझ में आ रहा है? तो बिना जीके आप लर्न किए कोई हेल्प नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक कि एग्जाम कर ले मैं आज जीके कर लूंगा ओवरनाइट, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा चीज, न्यूज़पेपर स्टार्ट करना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है? ये लोग लास्ट टाइम भी हमने ऑब्जर्व किया था कि 15 दिन पहले तक का उन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया था।
सो व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज, आपको पता है गैस सिलेंडर का क्या हो रहा है, ठीक है। कौन इराक का प्राइम मिनिस्टर था, ईरान का कौन था, कौन गया, कौन उड़ा, कौन बचा है, ट्रम्प ने क्या किया, क्या चल रहा है, किसने अभी T20 जीता, कौन उस टाइम में टीम में था, कौन कैप्टन था, ठीक है। दूसरा चीज, अभी वुमेन्स डे भी था, वर्ल्ड इंटरनेशनल होता है ना वुमेन्स डे, तो आपको ये पूरा डेज एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं जो लर्न करना है। डोंट थिंक दिस इज द फाइनल थिंग, बहुत सारी चीजें जो एडिशनली करना है। एप्लीकेशन में बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जीके के भी है। अगर पढ़ने में बोर हो रहा है ना, सिंपली गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट, अटेम्प्ट करते 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 तुक्का लगाओ ना, वो थोड़ी फाइनल एग्जाम है, जस्ट तुक्का लगाओ। जब हम बोल रहे हैं री अटेम्प्ट कर सकते हो, जीके के टेस्ट बस अटेम्प्ट करो, वो अटेम्प्ट करते 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 ही आपको क्या हो जाएगी, बहुत सी चीजें लर्न हो जाएगी। तो खासकर ओलंपिक्स के बारे में मालूम चाहिए, खासकर क्रिकेट के बारे में मालूम चाहिए, फुटबॉल के मालूम होना चाहिए, ये हो गया स्पोर्ट्स का। दूसरा चीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन, किसने क्या किया था, जैसे न्यूटन भाई साहब ने क्या किया था पेड़ के नीचे बैठ के, ग्रेविटी, है ना। तो इट्स लाइक दैट, कि बल्ब कौन किया, वो बेल ने क्या किया, है ना, टेलीफोन कौन लाया, क्यों लाया, थोड़ा बहुत आपको भाई वो थोड़ा सा इन्वेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देन नोबेल प्राइज, किसको कौन सा मिला और क्यों मिला, है ना। अभी किसको चाहिए नोबेल प्राइज पता है आपको, वो ट्रम्प को चाहिए। वो तो मुंह से बोलता है मुझे दे दो, मैंने युद्ध को रोका, है ना। देन उसने किसको उठाया, अभी कौन से कंट्री वाले को उठा लिया पता है आपको। अरे ईरान का तो अभी हुआ, अगले दिन क्या किया था उसने, किसी के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को डायरेक्ट उसकी कंट्री में जाके, उसके घर में जाके उठा के लेके आ गया भाई, और जेल में डाल दिया। आपको कंट्री नहीं पता, हाँ। कोरिया तो मार देगा भाई, वो तो डेंजर आदमी है। हम्म पता कर लो। मतलब आप सोचो, कोई आएगा दूसरे की कंट्री में जाएगा, रातों रात उसके प्रेसिडेंट को उठा लेगा, गायब कर लेगा, म्हणजे प्रेसिडेंट हरवले। हाँ वही है चीज। तो आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्यों इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि जो सीईटी है उसमें जो स्कोर है वो इस तरीके से है, 30 आपका रीजनिंग है, 30 आपका इंग्लिश है, 20 आपका कंप्यूटर है, और 20 आपका जीके है। तो फिलहाल मैं ये दो पार्ट आपको फोकस करने बोल रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर का बोला ही नहीं है, आप ध्यान दो। तो कंप्यूटर पे थोड़ा सा अभी ध्यान मत दो, आप पहले किस पे फोकस करो, इंग्लिश पे फोकस करो और जीके पे करो। एज अ टीचर बहुत ज्यादा हेल्प इन 45 डेज में इन टॉपिक्स में नहीं हो पाती है प्रैक्टिकली, क्योंकि आपके दिमाग में तो आपको ही रखना है ना, ये पढ़ाने वाले टॉपिक नहीं है भाई, ये आपको खुद से जो है उनमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, देखो ये जो रीजनिंग वाला टॉपिक है उसका टफेस्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इनिशियल डेज में ये टफेस्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अरिथमेटिक रीजनिंग। एक पार्ट होता है कौन सा, लॉजिकल रीजनिंग, और इसके बीच में एक रहेगा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर्स एंड ऑल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो रीजनिंग का पार्ट होता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, ब्लड रिलेशन वाला, डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। देन हमने ये देखा लास्ट टाइम कि उन्होंने डेटा एब्स्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चन पूछे थे, मतलब एक टेबल देगा, फिर ग्राफ देगा, ग्राफ को एनालाइज करके क्वेश्चन पूछेगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो ग्राफ को एनालाइज करना, टेबल को एनालाइज करना, एट दैट टाइम दे एक्सपेक्ट नॉलेज ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो जितना सिनारियो अभी आप कर लेंगे परसेंटेज के, वो आपको उसमें हेल्प करेगा। और रही बात आपको यहाँ पे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में कम से कम 12 अलग अलग डोमेन्स हमको पढ़ना है। लाइक सिक्योरिटी पढ़ना है, नेटवर्किंग पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है पूरा कंप्यूटर का। तो बहुत से उसमें टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक कवर करते करते भी टाइम जाता है। तो मैं सजेशन वही रहेगा कि दिन को आपको 4 आवर्स में बस डिवाइड कर लो, 2-3 घंटे तो यहाँ आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा और 2 आवर्स का शेड्यूल बस रख लो, मतलब ओवरऑल पूरे दिन में 5 आवर्स का शेड्यूल आई थिंक इनफ है, नॉट मोर देन दैट। कोई पढ़ता है 8 घंटे, वो पढ़ो, डोंट वरी।
5 आवर्स का मेरा एक्सपीरियंस है कि 1.5-2 महीने का स्टडी में 5 आवर्स इज इनफ। 5 आवर्स में जो 2 आवर्स है वो आपको एडिशनली थोड़ा जीके कर लो और थोड़ा इंग्लिश पे फोकस कर लो। कंप्यूटर का पार्ट हम लोग बेहतर तरीके से कर ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच। 5-10 मिनट्स का ब्रेकअप ले सकते हैं।